धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मातु की जय। शक्तिमयी मैया की जय। दंडी स्वामी महाराज की जय। श्री सिद्धाश्रम धाम की जय। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जो इस युग के अवतारी पुरुष हैं, सच्चिदानंद अवतार सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। शक्तिमयी माँ के चरणों में भी हम कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम कर रहे हैं और हमारी प्रेरणा स्रोत शक्ति स्वरूपा तीनों दीदी के चरणों में भी हम कोटि कोटि प्रणाम चरण बंदन करते हैं। जैसे कि आज वर्तमान समय में जो चर्चाएं चल रही हैं, पंडोकर धाम के जो त्रिकालदर्शी अपने आप को कहते हैं, त्रिकालदर्शी यानी महामानव, अवतारी पुरुष, चेतनावान पुरुष। हम उन्होंने कुछ समय पहले जो शब्दों का चयन किया था कि बारिश की विषय से, कि बारिश पड़ने ना देते आप, बारिश को पूर्ण तरह रोक देते, तो मैं बताता हूं भक्ति भाव में हमारे सद्गुरुदेव भगवान जो ममतामयी माता भगवती से दीक्षा प्राप्त किए हैं, जो मां के कई बार दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। आपने अतीत में भी देखा होगा कि प्रहलाद ने कह दिया कि यहां से इस खम्भे में भी भगवान है, तो भगवान को अपने भक्त की लाज बचाने के लिए उस खम्भे के अंदर से आना पड़ा। और तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल शंभु करे संहारा, तप बल शेष धरे मह भारा। तप के माध्यम से सब कुछ संभव है, तो क्या भक्ति भाव तपोबल के माध्यम से क्या बारिश को रोका नहीं जा सकता है? मेरा तो मानना है पंडोखर महाराज सब कुछ किया जा सकता है। यह कवच, ये माता भगवती जगत जननी जगदम्बा का यह जो दुर्गा कवच है, आपने कहा यह लाल पट्टी 2-2 रुपए में शिष्यों को इकट्ठा कर लिया। महाराज ब्राह्मण पुत्र कहने में भी हमें शर्म लगती है, क्योंकि ब्राह्मण पुत्र ऐसे नहीं हो सकते। क्योंकि मैं बता रहा हूं कि मैं जब महर्षि आश्रम में था 2000, आज से 12 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं, भोपाल की चर्चा बता रहा हूं। हम सद्गुरुदेव भगवान की पूजा किया करते थे और हमारे पास फोटो नहीं थी, तो हम एक पत्रिका के माध्यम से भगवान की पूजा करते थे, सद्गुरुदेव भगवान की। तो महर्षि आश्रम में कई वेद विद्या के जानने वाले, ध्यान योग के जानने वाले साधक, वेद पाठी ब्राह्मण चर्चाएं किया करते थे कि यह कैसे हो सकता है। पता नहीं तिवारी जी किस संत की पूजा करते हैं, कोई तांत्रिक मांत्रिक संत होंगे। तो लोगों ने जब हमसे कहा कि तिवारी जी लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि पता नहीं किस तांत्रिक की आप पूजा पाठ करते हैं, हमने कहा कि अगर उनके अंदर ये विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो वैसे कहते ना जैसी जिसकी सोच होती है आदमी उसी प्रकार का सोचता है। हमने कहा ऐसा उनकी अगर सोच है तो इसका कहीं ना कहीं प्रमाण उनको मिलना चाहिए, जिससे समाज में सत्यता को स्वीकार किया जाना चाहिए। कैसे? तो मैंने एक दिन पहले भविष्यवाणी की, ऐसी की भविष्यवाणी मां गुरुवर के चरणों में प्रार्थना करी कि अगर श्री शक्ति पुत्र जी महाराज, जिसे मैंने तो गुरु बना ही लिए,
अगर शक्ति पुत्र जी महाराज इस युग के अवतारी पुरुष होंगे, अगर उन्होंने माता भगवती जगत जननी दुर्गा से दीक्षा प्राप्त की है या मां से दर्शन प्राप्त किए हैं, अगर वह सच्चिदानंद अवतार हैं, तो कल हे माता भगवती, हे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, कल 12, 12:30 और 1 के बीच में बारिश हो, यह समाज को प्रमाण मिलना चाहिए। अगर शक्ति पुत्र जी महाराज इस युग के अवतारी पुरुष हैं तो, और यही बात हमने सुबह उठते एक रात्रि में भविष्यवाणी की। सुबह उठते ही सभी लोगों को, ना हो तो हम नाम भी बता सकते हैं, महर्षि आश्रम में एक राजा पाणे करके पंडित जी थे, आचार्य जी थे उस समय, उनसे मैंने बताया कि गुरुजी, मैंने भविष्यवाणी की है और मां के चरणों में प्रार्थना की है कि 12 से 1 के बीच में जिस प्रकार से मां की ज्योति जलेगी उसी प्रकार बारिश होगी। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने कहा है तो निश्चित रूप से बारिश होगी। सूर्य उदय हुआ, एकदम मौसम साफ था। 9 बज गए, 10 बज गए, मौसम साफ था। 11 बज गए, तब भी मौसम साफ था। लोगों के अंदर, पंडित जी लोगों के अंदर वह जिज्ञासा हुई, क्योंकि उस समय 250-300 पंडित जी थे। उन सबके अंदर वह जिज्ञासा हुई कि देखते हैं बारिश कैसे होती है, अब तो मजा आएगा, अब तो दिल लगी उड़ाएंगे तिवारी जी की। पर मुझे विश्वास था, गुरु चरणों से विश्वास था कि वास्तव में शक्ति पुत्र जी महाराज इस युग के अवतारी पुरुष ही हैं, भगवान सच्चिदानंद के अवतार ही हैं, जो मुझे आभास हुआ। और जैसे 12 बजे महर्षि आश्रम का मंडप छूटा, मंडप की छुट्टी भई यज्ञ अनुष्ठान की, ब्राह्मण वहां पहुंचे भोजनालय में, और हमने यहां पर मां की ज्योति चालू की। मां के जयकारे लगने के पहले ही ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः, ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः, इन मंत्रों का जाप चल ही रहा था। वहां का वातावरण चैतन्य करने के लिए, दिव्य करने के लिए उसी समय पूरे भोपाल क्षेत्र में, भोजपुर क्षेत्र में भीषण बारिश हुई थी। और काफी लोग इस वर्षा के प्रमाण के रूप में हमारे भाई मित्र लोग हैं, जो कई आज विदेशों में भी जाकर रह रहे हैं, कुछ भोपाल में ही रहते हैं। तो जब सबको यकीन हुआ कि वास्तव में आपने जो निवेदन किया था मां की चरणों में, जो भविष्यवाणी एक दिन पहले की थी, वह भविष्यवाणी सत्य निकली। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब हमारी प्रार्थना से इतना हो सकता है, तो जिसने माता भगवती से एकाकार किया हो, मां के दर्शन प्राप्त किए हो, वह सद्गुरुदेव भगवान क्या नहीं कर सकते। वह आप जैसे लोगों को, पाखंडियों को 1 मिनट में धूल चटा सकते। और मैं आगे बोलना चाहता हूं, जो आपने लाल पट्टी की चर्चा की थी, इसी प्रकार मैं बता रहा हूं, हमारे महर्षि आश्रम के मैं नाम लेके बता रहा हूं। बुंदेलखंड के लोकगीत गाने वाले राजेश तिवारी के भतीजे जीतू तिवारी थे। हम लोग भोपाल में यात्रा कर रहे थे, और उस समय कहा कि पता नहीं तिवारी जी आप क्या डाले रहते हैं, लाल पट्टी अच्छा नहीं लगता, इसको अंदर कर लिया करो। साथ में जब चलते, हमने कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या प्रमाण लेना चाहते हैं, आपको प्रमाण चाहिए? बोले हाँ मुझे प्रमाण चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आपको मैं प्रमाण दे रहा हूं। बोले कैसा प्रमाण? बोले कि देखो, मेट्रो गाड़ी चल रही है, कंडक्टर वहां से आ रहा है और सबकी पर्ची काट रहा है। सरकारी बस थी, सबकी पर्ची काट रहा था। मैंने कि मैं इसी प्रकार का बैठा रहूंगा, आप मेरे बगल से बैठे हो, आपसे भी पर्ची काट लेगा, इन सबसे पर्ची काटेगा, मुझसे पर्ची नहीं काटेगा। बोले कैसे हो सकता है? हमने कि ऐसा ही होगा, आप देख लीजिएगा।
साथ में बैठे थे और कंडक्टर वहां से आया, सभी लोगों की बारी बारी से उसने पर्ची काटी। और साथ में जो हमारे बगल में जीतू तिवारी बैठे थे, शायद हम आपको नंबर भी दे देंगे, पता कर लीजिएगा, महर्षि आश्रम में वर्तमान में है वो है। उनसे भी पर्ची के पैसा लिए और काटे, सभी लोगों की पर्ची काटी और कंडक्टर पुनः चला गया। मेरा कुछ समय बाद मेरा स्टाफ था, मैंने उनसे कहा तिवारी जी से, मैंने कि आपने देखा? बोले हाँ तिवारी जी, ये कैसे हो सकता है? हमने कि ऐसा माँ और गुरुवर के चरणों से सब कुछ हो सकता है, कहो तो मैं चला जाऊंगा, वो उतर जाऊं ना। मैंने कहीं ऐसा मुंह छिपाया कि मैं कुछ करने लगा हूं, नहीं, मैं सीधा इसी प्रकार बैठा रहा भक्ति भाव में। वास्तव में यह परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान ने यह अभिमंत्रित, जो कई हजार वर्ष पहले ऋषि मुनि साधक तपस्वी तपस्या करते थे, तब उन्हें किसी न किसी देवी देवता के कवच प्राप्त हुआ करते थे। सदगुरुदेव भगवान ने देखा कली काल में लोग साधना नहीं कर सकता है, तपस्या नहीं कर सकता है, तो मानवता की रक्षा के लिए सदगुरुदेव भगवान ने अपनी साधना तपोबल के माध्यम से इन कवच को अभिमंत्रित करके हम सबको पहना दिया कि इनसे तुम्हारी रक्षा होगी, यह तुम्हारे पल प्रतिपल सहारे बनेंगे। ऐसे परम पूज्य सिद्ध गुरुदेव भगवान ऐसी एक वाणी नहीं, ऐसी एक बार नहीं, कई बार हमने प्रमाण के रूप में प्राप्त किया है। और मैं बताना चाहता हूं, उसके पहले की घटना बताना चाहता हूं। जब मैं 2000 ब्रह्म स्थान करौंदी, जो जबलपुर के पास महर्षि आश्रम है, वहां से मैं जब मैं भोपाल 2009 में पहुंचा, मेरी भीषण तबीयत खराब होती थी, इतनी खराब थी कि कई दिन बीत चुके थे। एक समय का पानी भर पीकर ही यह शरीर जीवित था, और कई दिन ऐसे बीत चुके थे, भोजन पानी का कोई स्वाद ही नहीं था इस शरीर में कि भोजन कैसा होता होगा। छतरपुर, पन्ना, दमोहन में काफी तरह से डॉक्टरों से संपर्क करके, तंत्र मंत्रों से परेशान होकर उन सबको दिखवा लिया था, कहीं आराम नहीं मिल रहा था। अंदर से एक ही आवाज आ रही थी, कैसी आवाज? कि अब बेटा तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है, इसको कोई नहीं टाल सकता है। और इन आंखों से पल प्रतिपल आंसू बहते रहते थे कि मुझे एक दिन बहुत जल्दी मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि उस समय से बार बार, और मैं बता रहा हूं, कई बार मैंने स्वयं अपना गला दबाने का प्रयास किया, क्योंकि किसी तंत्र मंत्र के द्वारा कोई कार्य किया गया था और उसी से मैं गुजर रहा था। कई बार जब मैंने अपना गला दबाने का प्रयास किया, क्योंकि उस समय में मैं पूजा पाठ करता था, रुद्राभिषेक, यज्ञ अनुष्ठान, संध्या बंदन किया करता था, दोपहर में भी, सुबह में भी, और शाम को भी समय मिलता तो शाम को भी किया करता था। अंदर से जब ये आवाज आ रही थी कि बहुत समय बाद, बहुत समय नजदीक आ रहा है, जब तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित हो रही है और हमारी मृत्यु हो जाएगी, तब उस समय से इस शरीर में एक आवाज आती थी कि वर्तमान समय में कोई ऐसा इस पृथ्वी पर, क्योंकि हमारे पिताजी ने कहा, जब हमारे पिताजी 2007 से जुड़े थे श्री शक्ति पुत्र जी महाराज से, पिताजी ने कहा कि बेटा यह गुरु जी शक्ति पुत्र जी महाराज हैं, और ये कहते हैं कि अगर दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर मेरा कोई नाम भी ले लेता है तो मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो मैंने कहा उनसे, मेरे अंदर यह विचार उत्पन्न हुए, मैंने पिताजी से तो नहीं कहा, मैंने कहा पिताजी, अंदर से विचार हुए कि शायद आपके गुरु हो सकते हैं, पर हे पिताजी, अंदर से मेरी वाणी हुई कि मुझे तो ऐसे गुरु चाहिए जिसके सामने एक बार सिर झुक जाए, संसार में दोबारा किसी के सामने सिर ना झुके, और मुझे ऐसे गुरु की तलाश है। यह मेरे अंदर की वेदना थी। समय बीतता गया। उस जो हमारे पास छोटी सी पुस्तक थी,
पत्रिका थी, उनकी हम पूजा किया करते थे, पूजा करते ही थे। कई बार जब गला, क्योंकि शक्ति पुत्र जी महाराज पर मुझे विश्वास नहीं था, क्योंकि मुझे तो वैसे ही गुरु चाहिए थे, और मैंने कहा था जब तक मैं प्रमाण किसी से लेता नहीं तब तक मैं किसी को, कहते गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। कई बार हमने कहा हो सकता आपके गुरु हो सकते हैं, मन में विचार आया, पिताजी से तो नहीं कह सका डर के मारे, पर अंदर से जो विचार थे हमारे, हमने कहा कि जब मैं उसी प्रकार की पूजा करता था, कई बार गला दबाने का प्रयास किया, एक अंदर से आवाज हुआ करती थी कि इस संसार में कोई ना कोई तो महापुरुष होगा जो त्रिकालज्ञ होगा, जो भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता होगा। वह संसार में कहीं भी हो सकता है, वह इस पृथ्वी पर कहीं भी किसी कोने में हो सकता है, वह संसार में किसी भी कोने में हो सकता है। अगर मेरी आवाज को सुन रहा हो, मेरी वाणी को कोई सुन रहा हो, तो मेरे प्राणों की आप रक्षा करें। आप कहोगे तो जीवन भर यह शिष्य दास बन जाएगा आपका, क्योंकि मुझे पता है मेरी मृत्यु सुनिश्चित है। जो भी किसी भी जाति धर्म में हो सकता है, वह धर्म गुरु, यह अंदर से प्रेरणा हुआ करती थी। उसका दास बन जाऊंगा, जैसा वो कहेगा वैसा ही करूंगा मैं। पर अगर पंडोखर सरकार त्रिकालदर्शी थे, क्योंकि जो त्रिकालज्ञ होता है उसका संसार में किसी भी, मेरा अपना मानना है कि संसार में किसी भी कोने में उस व्यक्ति का नाम ले लिया जाता है तो वह व्यक्ति सहायता के लिए, वह महापुरुष वहां उपस्थित हो जाते हैं। तो जब मैंने बार बार कहा कि कोई हो अगर ऐसा महापुरुष तो मेरे प्राणों की रक्षा करो, मेरे प्राणों की एक बार नहीं कई बार कहा था, कई दिन बीत चुके थे कहते कहते मेरी रक्षा करो मां, मेरी रक्षा करो। और एक बार सिर्फ बात आई कि हम तो शक्ति पुत्र जी महाराज की भी पूजा कर रहे हैं, और पापा जी कहते हैं कि अगर इनकी तुम पूजा करोगे तो संसार में कहीं रहोगे। इनका कहना कि 5 बार मेरे मंत्र का उच्चारण कर लो तो मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने कहा शक्ति पुत्र जी महाराज, हे गुरुदेव, आप भी मेरे प्राणों की रक्षा कर दो, आपको भी तो मैं पूज रहा हूं। ऐसा कहते ही संध्या काल का समय था, पंडित जी लोग ध्यान संध्या करने जा रहे थे। उस समय जब मैं गला दबाने लगा, अपना ही गला दबाने लगा, तो जब मैंने गुरुदेव जी से कहा कि अगर आप बचा सको तो बचाओ मुझे, तब शक्ति पुत्र जी महाराज ने वह दृश्य दिखाया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मां की वह कृपा प्राप्त की जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ना तो आप त्रिकालदर्शी हैं, अगर त्रिकालदर्शी होते, जो आप कहते हैं कि हमारे यहां देवी देवता भी कार्य कर रहे हैं, तो अगर देवी देवता अगर आपके यहां कार्य कर रहे होते तो आपके यहां जो फीस का कार्यक्रम चल रहा है, ये फीस ना आप लेते। आपके यहां कोई भी देवी देवता, मुझे तो लगता है कि मेरे मन में एक पुजारी हूं, पंडिताई करता हूं, कर्मकांड करता हूं, मेरे यहां पर शायद देवी देवताओं समस्त देवों की उपस्थिति है। पर जहां आप जैसे पाखंडी धूर्त बैठते हैं, वहां पर हनुमान जी की भी कृपा नहीं हो सकती है। वहां तो भूत प्रेत तंत्र मंत्र के माध्यम से ही आप समाज को गुमराह कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि आप बार बार कहते हैं कि यह भौतिकता के रूप में हमें यह दक्षिणा लेना पड़ता है। तो जहां पर समस्त देवों की उपस्थिति हो, जो त्रिकालदर्शी हो, उसके चिंतन मात्र से कार्य होते हैं। पंडोखर महाराज, आप बहुत नीचे स्तर पर जा चुके हैं। आपने लोगों का धन खा खा के आपकी बुद्धि खराब हो चुकी है। सत्य यही है। ना तो मुझे लगता है आप यम नियम का
यम नियम का पालन करते हैं। और जब आप यम नियम का पालन नहीं कर सकते तो समाज को कुछ नहीं दे सकते। आप त्रिकालदर्शी नहीं हैं। आपको वह बोर्ड जो वहां लिखा होता है त्रिकालदर्शी, वह हटा देना चाहिए। त्रिकालदर्शी सिर्फ श्री इस पृथ्वी पर श्री शक्ति पुत्र जी महाराज हैं, जो अवतारी पुरुष है। 25 वर्ष से कंटिन्यू मां का दुर्गा पाठ चल रहा है, अखंड भंडारा चल रहा है, एक भी दान पेटी नहीं है। और जो ये घटना बता रहा हूं, ऐसी एक घटना नहीं, ऐसी कई घटनाओं के साक्षी मेरे मित्र भी हैं, जिनको मैं बता सकता हूं। कमलेश कांत भार्गव, धीरज शर्मा, जो एक बार नहीं, और भी हमारे ऐसे काफी मित्र हैं जो मैंने कहा कि इतने से इतने बजे ये होगा। वैश्य गुरुदेव भगवान की कृपा से उसी प्रकार की घटना हुई। आप कहते थे कि मेरे पिता का नाम बता दोगे, दादा परदादाओं का नाम बता दोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं। ये तो नाम कोई भी व्यक्ति बता सकता है। आपको इतना भी ज्ञान नहीं, कोई भी बता सकता है। कोई भी तंत्र मंत्र करने वाला बता सकता है आपके दादा परदादाओं का नाम। पर इतना मैं जरूर कहता हूं, जो आप बार बार कहते हैं यहां 500 लोग आ जाओ, 1000 लोग आ जाओ, अगर आप ऐसा करोगे, अगर एक भी रक्षा कवचधारी अगर आपके सामने उपस्थित हो जाएगा तो आपकी समस्त रिद्धियां सिद्धियां कार्य करना बंद कर देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि शक्ति पुत्र जी महाराज के शिष्य नशा मांस से मुक्त होकर चरित्रवानों का जीवन जीते हुए समाज कल्याण की भावना रखते हैं। जो आप भी उस प्रकार का जीवन नहीं जीते जो उनके साधारण से शिष्य जीवन जीते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए समस्त देशवासियों, समस्त संत समाज को, समस्त मानवता को, सभी धर्म के प्रमुखों को जय माता की, जय गुरुवर की।